जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और नाम जप कर रहे होंगे और जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। और यस, अपने प्रोटेक्शन को लेकर ज़रूर अवेयर होंगे। वो प्रोटेक्शन आपके लिए हो, आपको लेकर हो, आपके मैस्कुलाइन को लेकर हो, आपकी जर्नी को लेकर हो, आपके बच्चों को लेकर हो, आपके घर को लेकर हो, आपके वर्क पैलेस को लेकर हो, आपके सोल पर्पस के लेकर हो, आपकी आप दोनों की अवेकनिंग को लेकर हो, या आप दोनों की ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर हो, या आप दोनों के रियूनियन को लेकर हो। प्रोटेक्ट रखिए इसको। पहले जो नेगेटिविटी है, ठीक है, नेगेटिविटी का जो इन्फ्लुएंस है आप दोनों के इन सभी चीज़ों पे, उसको पहले बजरंग बाण या श्री वरदानंद स्रोत से आप पहले क्लीन करिए। उसके जस्ट आफ्टर जिस किसी भी भगवान के रूप में आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, जिस किसी भी भगवान के रूप को सबसे ज़्यादा मानते हैं, उनका कवच से प्रोटेक्ट कर लीजिए आप सभी का ऑरा, ठीक है, प्रोटेक्टेड रहेंगे। ठीक है, चलिए। और आप जिस किसी भी भगवान को मानते हैं ना, उनसे बेइंतहा प्रेम करिए। आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो है कि पूछा है मुझे व्यूवर्स ने कि आप मैम आप इनर वर्क के लिए थोड़ा डिटेल्स में बात करिए। तो चलिए आज हम बात करेंगे इनर वर्क को लेकर डिटेल्स में। उससे पहले देख लेते हैं DMDF की क्या करेंट एनर्जी रहने वाली है। ठीक है, आज की पूरी रीडिंग में मेरी मम्मा माँ काली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस कार्ड से मुझसे या इस रीडिंग से तुम्हें मुझसे क्या करवाना है। मैं अपने आप को, इस कार्ड को, इस पूरी रीडिंग को OMG ईगोइस्टिक मैस्कुलाइन तुम्हारे चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। अब जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं ना, ज़रूरी नहीं है माँ काली, अब जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे प्रे कर लीजिए कि प्लीज़ मेरे मैस्कुलाइन की जो एक्चुअल रीडिंग है वो मुझ तक पहुँचाने में हेल्प करिए। तो ज़रूर ये आपकी पर्सनल रीडिंग हो जाएगी फिर। ठीक है, वैसा। तो चलिए हम करके देखते हैं। प्लीज़ लाडली गाइड करना कलेक्टिव के मैस्कुलाइन की। OMG, पता नहीं क्यों अंदर से खुशी हो रही है और किस बात की हो रही है पता ही नहीं है। बस मैं मेरी मम्मा को देखे जा रही हूँ और यस, आज मैं खुश हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से, मेरी मम्मा की दया कृपा से। यस, तो चलिए देखते हैं कि कलेक्टिव के DM। कल मैं रो रही थी ना, तो बहुत सारा कमेंट ऐसा आया हुआ था कि मैम जब आप रो रहे तो मैं भी रो रही थी। मैं रियलिटी बोलूँ, मैं मैनिफेस्ट करती हूँ रोना। मैं रियली मैनिफेस्ट कि प्रभु के प्रेम में जो रोने का जो मतलब वो एक सेटिस्फेक्शन है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरे लाइफ में कितनी भी खुशियाँ आ जाए, मैं 2-4 दिन में अगर मेरी मम्मा को देखूँ और आंसू ना निकले, मेरे ज्येष्ठ को देखूँ और मुझे आंसू ना निकले, तो मुझे डाउट होने लगता है कहीं मैं दूर तो नहीं हो रही हूँ मेरे भाई से, मेरी मम्मा से, वैसा। तो प्लीज़ डोंट वरी, वो मैं बस प्रभु के प्रेम में, यानी कि मेरे भैया के प्रेम में रो रही थी, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे वो सब महसूस करवाया है, वो आंसू मैंने कमाए हैं, वैसा मेरे भाई से। तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ लाडली गाइड करना कलेक्टिव के मैस्कुलाइन की क्या करंट एनर्जी रहने वाली है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ बैंड्स। ठीक है, देखिए मैस्कुलाइन कैसा था कि उनके लाइफ में ना अभी जो चल रहा है पैसे को लेकर, ठीक है, वो डिसीज़न सही से नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, ये डिसीज़न का कार्ड होता है, ये इनमेच्योरिटी का कार्ड होता है, और ये डिवाइन की तरफ से उनको रास्ता दिखाया जा रहा था। ये एस मतलब डिवाइन, तो उनको रास्ता दिखाया जा रहा था कि अपने पैसे पे फोकस करो। मे भी उनके सामने रास्ते भी खुल रहे थे। हो सकता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन उनके लाइफ में होंगे कि इधर से भी काम आ रहा है, उधर से भी काम आ रहा है, क्या करूँ नहीं करूँ, कुछ डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। तो अब इनमेच्योरिटी से मतलब हैंडल कर रहे थे। थोड़ा सा बोलूँ तो बेईमानी से, वैसा कि थोड़ा सा नहीं होता है एक सेल्फिशनेस वाली एनर्जी कि भाई इधर से भी पैसा आ जाए, उधर से भी ऐसा आ जाए, मतलब वैसा उस तरीके की एनर्जी। तो अब डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। यूनिवर्स उनको बोल रहे हैं कि भाई पैसे आ रहे हैं, लेकिन आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा किसी एक के लिए, कि आपको जो काम वो चूज़ करेंगे आगे, उनका वही काम उनको आगे लेकर जाएगा। उनके मतलब मनी को लेकर जो है ना वो आगे लेकर जाएगा। उनका जो मनी ब्लॉकेज है, क्योंकि मैस्कुलाइन के लाइफ में भी अगर वो फेमिनाइन को फिर अगर छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना काउंटर पार्ट खो दिया, हाफ आत्मा, वो मतलब सोल जब
फेमिनाइन अपनी एनर्जी विड्रॉ कर लेती है तो मैस्कुलाइन के पास क्या रहता है? सिर्फ मैस्कुलाइन, उनकी बस शिव की एनर्जी है, शक्ति तो उनके पास है ही नहीं, पावर तो है ही नहीं, तो फिर वो काम क्या करेंगे? तो फिर शक्ति मतलब लक्ष्मी, सरस्वती, ज्ञान की देवी या माँ पार्वती, वैसा, ठीक है। प्रेम, धन, विद्या सब शक्ति के रूप हैं। तो वो जब फेमिनाइन अपने लाइफ में डिटैच कर लेती है अपनी एनर्जी, तो मैस्कुलाइन के लाइफ में मनी ब्लॉकेज क्रिएट होता है, ठीक है। अबंडेंस आते आते रुक जाएगा, या पैसे आता भी है तो कोई मतलब एक होता है ना, दरिद्रता का वास हो जाता है, वैसा कि आया पैसा रुका ही नहीं। हेल्थ इशूज़ हो रहे हैं, मे बी मैस्कुलाइन के घर में वो पैसा आता है और किधर चला। मे बी आपके मैस्कुलाइन 5 लाख रुपया महीना कमाते हो, मैं एज़ फॉर एग्जाम्पल, लेकिन बचता नहीं होगा, देख लीजिएगा, वैसा क्यों? क्योंकि शक्ति ने अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली है ना। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। जब एंट्री होती है फेमिनाइन की मैस्कुलाइन के लाइफ में, तो वो दिन दुगुना रात चौगुना अपने जिस स्टेज पे वो होते हैं, सपोज दैट मैं बोल रही हूँ कि वो अगर रोड पे झाड़ू मारते होंगे ना, सॉरी मम्मा, एज़ फॉर एग्जाम्पल लीजिए, मैं कुछ में कोई ये नहीं कर रही हूँ, वो रोड पे झाड़ू मारते होंगे ना, तो वो फिर नगर पालिका के अधिकारी बन जाएंगे, समझ गए, वैसा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अप हो जाते हैं फेमिनाइन के, क्योंकि शक्ति की, जो शिव के पास शक्ति की एनर्जी आ जाती है, तो वो पर्सनल लाइफ में ग्रो करने लगते हैं फिर फेमिनाइन से मिलने के बाद। तो इस बात का उनको ईगो हो जाता है कि सब कुछ तो मैंने मेरे बदौलत तो ही की है, ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है। फिर जब फेमिनाइन अपने लाइफ में, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, और ये कोई मैं सुनी सुनाए बातें नहीं बोल रही हूँ, एक्सपीरियंस जो मेरे मैस्कुलाइन ने कन्फेस की है वो मैं आप लोगों तक बता रही हूँ। फिर वो हो जाते हैं उनके लाइफ में मनी ब्लॉकेज, हेल्थ इशूज़, फलाना ढिमकाना, वैसा, समझ गए? पता नहीं आज मैं इतनी क्यों बोल रही हूँ। चलिए और देखते हैं, प्लीज़ लाडली गाइड करना। यस, सेलिब्रेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। 3 ऑफ कप्स, 3 नंबर आपके साथ रेजोनेट करेगा। या मार्च का महीना, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी आ गई है, वैसा। यस, देखिए मेहनत करना चाहते हैं अभी मैस्कुलाइन आपके साथ, देखिए सेलिब्रेट करने के लिए। तब मिलने आएंगे तो भाई ढौआ तो खर्चा होगा ना। ढौआ माने हमारे मिथिला में पैसे को ढौआ बोला जाता है, तो वो खर्चा तो होगा ना। तो कमा रहे हैं आपके मैस्कुलाइन के, आपके साथ वो सेलिब्रेट कर सके पैसे। ओम क्रीम कालिकाय नमः। मम्मा प्लीज़ मेरी एनर्जी को बैलेंस करो। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। तो वो मेहनत करना चाहते हैं कि आपके साथ सेलिब्रेट कर सके, वो पैसे जमा कर रहे हैं, समझ गए? और देखते हैं जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। लास्ट में मैं फेमिनाइन की एनर्जी लूँगी, आपको पता चलेगा ना ये मेरे मैस्कुलाइन की एनर्जी है। एस ऑफ कप्स विद द हेरोफेंट। यस, देखिए गाइडेंस मिल रहा है, ये गाइडेंस का कार्ड होता है, तो गाइडेंस नंबर 5 आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। तो एस ऑफ कप्स डिवाइन लव है आप दोनों का। ये आपके मैस्कुलाइन को साइन दिया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि आप दोनों का नॉर्मल लव बिल्कुल नहीं है। मे भी हो सकता है जिन ने अपने पर्सन को बताया है कि भाई हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हम एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, तो अब उनको गाइडेंस अब साइन मिलना स्टार्ट हो गया है। यस, वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव साइन। और इमोशनल हो रहे हैं ये जानकर, ओह ये तो मेरी काउंटर पार्ट है, हम दोनों का डिवाइन लव है। इसके लिए वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, लेकिन अभी उनका घोड़ा देख रहे हैं रुका हुआ है, ठीक है, वैसा। आ गई फेमिनाइन की एनर्जी। फेमिनाइन ने अपनी स्पिरिचुअली ग्रो कर रही हैं फेमिनाइन, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में, भक्ति के रास्ते में और आगे लेके जा रही हैं, वैसा। और उन्होंने अपना इमोशन शो करना अपने मैस्कुलाइन को बंद कर दिया है। देख रहे हैं एक लेडी है जिसने अपने पाँव के नीचे चांद को रखा है, और चांद किस चीज़ को शो करता है? इमोशन को, प्रेम को। तो मिस्टीरियस हो गई है अपने मैस्कुलाइन के लिए फेमिनाइन, वैसा। तो ये आपकी एनर्जी है, अगर आपकी एनर्जी है तो ये पूरी रीडिंग आपके साथ मैच करेगी फेमिनाइन, समझ गए? 936 अभी मैंने देखा, तो डेफिनेटली यस यही एनर्जी है। और देखती हूँ जय माँ काली। और मम्मा प्लीज़ एक और। तुम्हें
में कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, हमें इंतज़ार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। आई लव यू सो मच मम्मा यार, दिस इज़ फॉर यू। एंड ये आपके मैस्कुलाइन की तरफ से चैनल सॉन्ग था भाई। देखिए पॉजिटिव हो रहे हैं, वो आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं। कोई अगर आपको देख लेगा ना तो फिर जान लीजिए यस अपनी फैमिली में शामिल करना चाहते हैं और आपकी तरफ बेखबर देख रहे हैं। एक बच्चा है, ठीक है, यस। फेमिनाइन आप में से कोई ऐसे व्यूअर हैं जिनको न्यूड ड्रीम आता है, या आप अपने आप को ड्रीम में न्यूड देखते हैं, न्यूड बोले तो बिना कपड़ों के वैसा, या अपने मैस्कुलाइन को न्यूड देखते हैं वैसा, या फिर किसी और को भी देखते हैं, तो ये गुड साइन है। न्यूड का मतलब होता है कि आत्मा से माया की परतों को उतरना। ये आपके लिए है तो भी ये गुड साइन है, और आपके मैस्कुलाइन के लिए है तो भी, या किसी बच्चे को भी देख रहे हैं न्यूड तो ये गुड साइन है कि आपके मैस्कुलाइन के ऊपर से माया का परत सब उतर रहा है। 3D से धीरे धीरे वो अपलिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। द सन देख रहे हैं एक बच्चा कैसे घोड़ा पे बिंदास होके आगे बढ़ रहा है। पॉजिटिव, अगर 78 कार्ड होते हैं टैरोट डेक में, उसमें से सबसे ज़्यादा अगर कोई पॉजिटिव कार्ड होता है तो द सन का कार्ड है। मैरिज आपको फैमिली में इंक्लूड करने के लिए सोच रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है आपके मैस्कुलाइन की, यस। चलिए फेमिनाइन नहीं, ऐसा वाला नहीं लूँगी, दूसरा लेती हूँ फेमिनाइन के लिए। चलिए मैं ले ही लेती हूँ, फिर बाद में मैं भूल जाऊँगी ना, तो भूल जाऊँगी तो फिर हाय शर्मा किस किस को बताऊँ, ऐसे कैसे मैं सुनाऊँ सबको अपनी प्रेम कहानियाँ, अपनी प्रेम। चलिए हम देखते हैं कि मैस्कुलाइन किस एनर्जी में है, इसको डिटेल्स में थोड़ा सा देख लेते हैं। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल शिवा, दैट्स मीन्स महादेव की कृपा से आपके मैस्कुलाइन का 7 चक्रा यानी कि सहस्त्रार्थ चक्रा जो होता है ना, वो एक्टिव हो रहा है और महादेव बाबा की ब्लेसिंग्स मिल रही है। वाओ वेरी गुड, ब्लेसिंग्स मिल रही है। और महादेव की कृपा से आपके मैस्कुलाइन का 7वां चक्रा जो होता है सहस्त्रार्थ चक्रा, वो ओपन हो रहा है। वो बातों को, विजडम को समझ रहे हैं आसानी से वैसा। मैन होल्डिंग अ कॉइन, दैट्स मीन्स ये एनर्जी कहाँ चली गई, 8 ऑफ पेंटिकल्स की। येस पैसे पे फोकस है क्योंकि उन्हें आपके साथ सेलिब्रेट करना है, आपको गिफ्ट देना है, आपको स्पेशल फील करवाना है। द थिंकिंग मैन, दिन रात भी बस आपके लिए ही सोचे जा रहे हैं। ये अगर आप भ्रम में घूम रहे हैं ना कि वो तो कार्मिक से डील कर रहा है, वो तो अपनी वाइफ के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, किसी थर्ड पार्टी के साथ खुश है, बिल्कुल नहीं। वो बस आपके लिए शो करते हैं, उनको शो करना नहीं आता फ़िलहाल, जब डिवाइन इंटरवेंशन हो जाता है वैसा। और देखते हैं रिलैक्स, सोचे भी जा रहे हैं और रिलैक्स भी फील रहे हैं कि ये कहाँ जाएगी, लेकिन इस एनर्जी से निकलने दीजिए। कहाँ जाएगी भाई, पहले बोल रहे हैं। केयरिंग कनेक्शन, यस देखिए ये सब कप्स का कार्ड और केयरिंग कनेक्शन दोनों का कार्ड है। दैट्स मीन्स यस उनको डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, समझ गए। तो इतना है। चलिए अब बात करती हूँ इनर वर्क की। तो मुझसे जो पूछा गया है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं जो साइंस, जैसे कि जो मतलब एक पद्धति से फॉलो करते हैं उनके लिए मैं बताती हूँ। 1 मिनट फ्रेंड्स, मैं बुक लेके आती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, ये जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी तो मैंने लिख के रखा था ऐसे। देखिए मैं इनर वर्क करती थी ना, तो जब मुझे पहली बार बताया गया था तो मैं ऐसे लिखती थी बुक पे, ओम क्लीम कृष्णाय नमः वैसा। ये मेरे जो वुंड्स थे वो मैंने लिख के रखा था कि मुझे क्या क्या मतलब फेस करना पड़ा था। और देखते हैं, वैसा मैं दिखाती हूँ कि मैंने लिख के रखा था। यस देखिए मैं मेरी जर्नी के बारे में आप लोगों को बताती हूँ। देखिए जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी 15 मई 2019 को हुई थी वैसा।
सेपरेशन मेरा नवंबर से स्टार्ट हो गया था। आई नो अबाउट टैरोट रीडिंग लास्ट दिसंबर, यानी कि 2019 के दिसंबर में ना, 2019 नहीं सॉरी 2022 के दिसंबर में मुझे पता चला था। पास्ट लाइफ कनेक्शन के बाद उसके बाद मुझे पता चला था। डायरेक्ट मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में नहीं पता चला था। उसके बाद देखिए मैं, उसके बाद मुझे टैरोट पास्ट लाइफ कनेक्शन, उसके बाद मुझे स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में देखिए जनवरी में मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन का पता चला था, और यहाँ तक मेरे मैस्कुलाइन को विश्वास था कि हम पास्ट लाइफ कनेक्शन में हैं। उसके बाद फरवरी में देखिए, फरवरी में हो गया आपका, मुझे ये पता चला था कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ। उसके बाद मुझे लास्ट फरवरी में पता चला था कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, और उसके बाद मैंने एक्सेप्ट किया था। 1 मार्च को जाके मंदिर में गई थी। मैंने कितना बार बोला था कि 1 मार्च को मुझे पता चला, एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, और मुझे ये 9 मार्च को कंफर्म हो गया था कि मैं, मतलब पूरी तरीके से मुझे विश्वास हो गया था कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, और इनर वर्क करना है। इसका गाइडेंस भी मुझे 9 मार्च को ही मिला था कि मुझे कैसे इनर वर्क करना है, ठीक है, आगे की जर्नी में क्या करना है वैसा, ठीक है। और मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मुझे गलत गाइडेंस मिला था। कार्मिक पर बजरंग बाण कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं, ये मुझे गलत गाइडेंस मिला था। मुझे 25 मार्च को देखिए मेरी जर्नी कितना जल्दी मुझे सोल पर्पस मिल गया था। मैं दिखाती हूँ आपको, ये मेरी इग्नोर कर दीजिए, मेरी बेटी ने बना दिया है वैसा। देखिए 1 मार्च को मैंने इस जर्नी को एक्सेप्ट किया था, और 25 मार्च को मुझे सोल पर्पस मिल गया था। और 28 मार्च को मेरे ऊपर डीमंस अटैक हुआ था पहली बार, और मम्मा के आशीर्वाद से मैंने 4 डीमंस को ड्रीम में मारा था। वो मैंने लिख के रखा है, ठीक है, समझ गए। अब मैं बताती हूँ कि जो मतलब करना चाहते हैं सिस्टमैटिक वैसा, तो उनको करना है वैसा कि माँ महिषासुर मर्दनी का स्रोत रोज़ 6 महीने तक सुनना है। ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार चैंट करना है। रेड तारा मंत्र शाम के टाइम या कभी भी आप सुन सकते हैं एक बार। होपोनोपोनो प्रेयर जो है वो सुनना है। लाइट लैंग्वेज सुनना है। 7 चक्रा का मेडिटेशन करना है। उसके बाद मेडिटेशन के बाद बजरंग बाण करना है वैसा, ठीक है। 14 मार्च को मुझे यूनियन के लिए गाइडेंस मिला था कि ये मतलब श्लोक को चैंट करना है। पानी ग्रहण जब कीन्ह मनीषा, हिय हर्षे तब सकल सुरेशा, ऐसा। और देखिए 14 मार्च को मैंने मेरे डीएम को बता दिया था कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ वैसा। कितना जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया ना फ्रेंड्स वैसा। तो अगर आप ये सब क्योंकि मेरे लिए ये सब इतना हैक्टिक हो गया था कि मैं नहीं कर पाती थी, मेडिटेशन ही नहीं कर पाती थी, तो कुछ नहीं कर पाती थी। आज इतने दिनों के बाद मेरी मम्मा की मर्ज़ी थी कि मैं, देखिए मुझे जो था, देखिए काले रंग होने पे मुझे वुंड्स था ये मेरा, ठीक है। मुझे मेरी मॉम का लव 3D की, मेरी मम्मा ने उस तक जाना था तो कभी मुझे फील ही नहीं होने दिया। मेरी 3D की माँ जो है वैसा, उनसे प्रेम वैसा। हमेशा मैं लव के लिए तरसती आई हूँ बचपन से वैसा। अभी तो मेरे पास इतना प्रेम है मेरे भाई का, मेरी मम्मा का, मेरे बाबा का, कमी नहीं है। कॉन्फिडेंस की मेरे अंदर कमी थी। आज मैं आप लोगों के सामने बात करती हूँ, मैं कर नहीं पाती थी। मुझे गुस्सा बहुत आता था और अपने मैस्कुलाइन को खोने के लिए मैं बहुत डरती थी। उनसे दूर जाने के लिए, उनको लेट गो करने से डरती थी। मैं भी आपके जैसी ही थी फ्रेंड्स, देखिए। और वो किसी और के पास नहीं चले जाए इसके लिए इनको इनसिक्योरिटी भी बहुत होता था मुझे। बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाती थी, घर का काम सही से नहीं कर पाती थी। जब मैं सोल शॉक में थी तब मेरे साथ ये सब हुआ था और ये मैंने लिख के रखा था। पता नहीं मम्मा ने शायद इसी दिन के लिए लिखा था वैसा। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ बजरंग बाण का जब मिला था ना, देखिए एंजल नंबर का स्टार्टिंग जो था मैंने ऐसे लिख के रखा था, एंजल नंबर 222। यूनिवर्स का देखिए ये जो 1001 का मतलब क्या होता है, 1010 का मतलब क्या होता है वैसा। एंजल नंबर 555, मिरर नंबर वैसा, ठीक है वैसा। 7 ऑफ कप्स का कार्ड वैसा, क्या कैसा है वैसा मैंने लिख के रखा था। और देखिए मैं बताती थी ना कि मुझे बजरंग बाण नहीं करने दिया जाता था, तो मैं ऐसे लिख के रखती थी कि मुझे अगर मोबाइल में सुनने के लिए नहीं मिला तो मैं ऐसे लिख के रखती थी। पूरा ये चौपाई हर जगह पे चिपका के रखा था मैंने। ये देखिए बजरंग बाण मैंने लिख के रखा था कि मुझे अगर नहीं करने दिया जाए। ये मैं स्टार्टिंग में वीडियो डालती थी तो पहले मुझे लिख के डालना पड़ता था वैसा। मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो मैंने डाला था। मम्मा पहले मैंने स्टार्ट किया था, मेरी मम्मा, ये देखिए मेरी बेटी ने मम्मा का बनाया है वैसा।
आप लोगों के साथ मेरे सोल फैमिली मेम्बर है, कुछ छिपाने की बातें ही नहीं है वैसा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। ये तो हो गई। अब जो मैं नहीं कर पाती थी, जो मैंने आपको बताया कि क्या सब करना है, उसके बाद तो मेरे सामने गाइडेंस आया कि आप नाम जप करिए, बजरंग बाण करिए और कवच करिए। तो मैं जो पर्सनली फॉलो करती हूँ इनर वर्क, मैं आज फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। देखिए, मैं सुबह जैसे ही उठती हूँ वैसा उठते ही मेरा काम होता है श्री हनुमान वरदानल स्रोत से, बजरंग बाण से, उसके बाद माँ काली के कवच से। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि दी आप कौन सा कवच करते हैं, बहुत सारे कवच हैं। तो मैं श्री रुद्रयामल कालिका तंत्रोक्तम कालिका कवच सुनती हूँ, वैसा शत्रु संहार के लिए सबसे बेस्ट कवच है वो। तो मैं उठते ही मेरा काम है पहले प्रोटेक्शन लेना। उसमें मैं अपने आप को, अपने मैस्कुलाइन को, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने सोल पर्पस को, अपनी फाइनेंस को, हर चीज़ को प्रोटेक्शन देती हूँ। उसके बाद मेरा काम रहता है कि मैं संकल्प लेती हूँ सुबह से लेकर 2 बजे तक मैं जितनी नाम जप करूं या सिद्ध कुंजिका करूं, उसका फल मैं धरती माता की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, नदी की रक्षा के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए और प्रकृति के सभी तत्वों की रक्षा के लिए। और अभी मुझे ड्रीम चैनलिंग हुई है तो मैं गाय माता की रक्षा के लिए भी उसका फल देती हूँ। मैं मेरी मम्मा के चरणों में रख देती हूँ कि मम्मा इतना नाम जब जितना भी मैं कर पाऊँ तुम्हारे चरणों में समर्पित है। अब तुम देख लो कि इसका फल, जो कोई भी नेगेटिव एनर्जी, डीमंस एनर्जी, डेविल एनर्जी धरती माता, धर्म पर, नदी पर, प्रकृति के सभी तत्वों पर या गौ माता पर किसी भी तरीके के अटैक कर रहे हैं, उन सभी को जड़ से जला के भस्म करो और इन सभी की रक्षा करो, इसके लिए देती हूँ। 2 बजे से लेकर अगले दिन तक मैं जितना भी नाम जप करती हूँ या सिद्ध कुंजिका करती हूँ या कुछ भी करूँ, बजरंग बाण करूँ, उसको मैं आधा आधा अपने लिए और आधा मेरे मैस्कुलाइन के लिए डाइवर्ट कर देती हूँ। वैसा उसका फल मैं मेरी मम्मा के चरणों में रख देती हूँ कि मेरी मम्मा जाने कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और किस एंगल से ज़रूरत है, वो मेरी मम्मा को दे देती हूँ कि मम्मा तुम देख लो कि अभी तुम्हें क्या करवाना है वैसा, और इन चीज़ों का क्या करना है वैसा। तो मैं बस अभी इतना ही जानती हूँ। मेरे लिए नाम इनर वर्क का मतलब है नाम जप। आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनका नाम जप कंटिन्यू, नाम जप करने में कोई भी शुद्धि अशुद्धि का कोई ख्याल, कोई ये नहीं दिया है, क्योंकि वेदों में लिख दिया गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जन उतर ही पारा। अब नाम ले लेंगे उसी से आपका सब हो जाएगा। ठीक है, तो आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनका नाम जप करना स्टार्ट करिए। बजरंग बाण का आपको मस्ट नीड है, क्योंकि जैसे ही आप नाम जप करना स्टार्ट करेंगे आपकी एनर्जी सक करने के लिए डेविल्स एनर्जी हमेशा तैयार रहेगी। इसके लिए आपको बजरंग बाण की और हनुमान जी के साथ एक स्ट्रांगली बॉन्डिंग बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, वैसा उसके बाद जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनका कवच करना मत भूलिए। कवच से प्रोटेक्शन, अपना ऑरा, अपने मैस्कुलाइन का ऑरा लॉक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, वैसा अब आते हैं कि अब हम अपने ईस्ट से कैसे क्लोज जा सके। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर करूंगी। मैं सुनी सुनाई बातें पे विश्वास ही नहीं करती। मैं तभी प्रेफर करती हूँ सुनी सुनाई बातें जब मुझे मेरी मम्मा की तरफ से कुछ गाइडेंस मिलता है कि बाबू ये चीज़ आगे लेके जाओ, तो मैं लेके जाती हूँ। नहीं तो नॉर्मली मैं नहीं करती हूँ किसी भी सुनी सुनाई चीज़ों को प्रेफर वैसा। तो आप कैसे जा सकते हैं अपने ईस्ट के क्लोज? हो सकता है मैं एक छोटा सा सिंपल आइडिया देती हूँ आपको। ठीक है, एक बार बस आपको एक पाँव बढ़ाने की ज़रूरत है अपने ईस्ट की तरफ। आपके ईस्ट खुद ही आपका हाथ पकड़ लेंगे वैसा, और यूनिवर्स ने आपका हाथ पकड़ लिया तो ये 3D वाला रिश्ता है ही नहीं जो एक बार पकड़ लिया और छोड़ दिया। जब मैंने मेरी मम्मा की तरफ, अभी भी मेरे मैस्कुलाइन इस बात से ट्रिगर हो रहे हैं कि मैं मेरी मम्मा को मम्मा बोलती हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ट्रिगर हो रहे हैं, वो उनकी गलती है या उनका प्रॉब्लम है। मुझे मेरी मम्मा के बिना तो मुझे जीना मंजूर नहीं है। इस सांस का कोई मतलब ही नहीं है वैसा। आपके मैस्कुलाइन ने जो आपको सॉन्ग्स भेजे होंगे, लव सॉन्ग्स, मैस्कुलाइन को हटाइए, अपने ईस्ट को इमेजिन करिए उसमें, उस सॉन्ग में। एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए। अगर आप लोग भक्ति का सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सुनिए पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। ठीक है, ये सॉन्ग सुनिए। और इसमें आप जिस किसी, ज़रूरी नहीं है कि आप कान्हा को मानते हैं तो उनको ही इमेजिन, आप जिस किसी भी भगवान को रूप को मानते हैं उनको इमेजिन करिए। ये कान्हा का गाना है, लेकिन मैंने मेरी मम्मा को इन्हीं गानों से रो रो के पाया है वैसा।
उसके बाद है ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी तेरे बस की नहीं है। ये सॉन्ग आप सुन सकते हैं। उसके बाद है कि दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। आपको रोना ना आ गया ना ये तीनों सॉन्ग सुन के, तो और बताइएगा। और जो रो रहे हैं उनको इस बात के गिल्ट में नहीं जाना, मैं डिवाइन फेमिनाइन मैं कैसे रो सकती हूँ। रोइए, जितना रोएंगे उतना आपका सोल प्योर होगा। और भक्ति भगवान को याद करते करते रोएंगे तो उससे ज़्यादा सुकून। एक बार देखिए रो के कि भगवान के साथ रोने में क्या नशा है वैसा। तो यही मेरी इनर वर्क है। और मैं पिछले अब तो मुझे 2 साल होने को आ रहे हैं मम्मा की दया कृपा से। मुझे बहुत कुछ मिला फ्रेंड्स, इस जर्नी से बहुत कुछ मिला। मैं देखा ना मुझे क्या क्या वुंड्स थे। मेरा कलर देखिए, मेरा स्किन टोन डस्की है। पहले मुझे सब बोलते थे ना ये काली है काली, मैं बहुत रोती थी बहुत रोती थी, मैं ही क्यों मम्मा। आज मुझे जो कोई ऐसा बोलता है ना तो मुझे ब्लेस्ड फील होता है कि मेरी मम्मा का टैग मुझे दिया। मैं तो कंपेयर कर ही नहीं सकती कि मैं काली हूँ वैसा, लेकिन मेरी मम्मा का नाम कोई मुझे दे, मुझे खुशी होती है। वैसा कॉन्फिडेंस आ गया है कि देखिए आप लोगों के सामने 2 बातें रख पाती हूँ, ये मेरी मम्मा का दया कृपा है। 2 पैसे कमा पा रही हूँ, ये भी मेरी मम्मा का दया कृपा है। और ये मुझे सब कुछ नाम जप से ही मिला है। और जो मुझे मिला है वो मुझे आप लोगों तक बोलने में कोई शर्म नहीं है। इसमें क्या शर्म, मैं कुछ नहीं हूँ, ये सब मुझे मेरी लाडली के दया कृपा से मिला है वैसा। यस, तो आई होप कि आज के रीडिंग प्लस गाइडेंस आपको अच्छा लगे हो। प्लीज़ इनर वर्क पे फोकस करिए फेमिनाइन। अपने अगर इनर वर्क नहीं भी कर पा रहे हैं ना तो अपने यूनिवर्स से प्रेम करने में फ़ोकस करिए, ध्यान लगाइए, उनसे प्रेम करिए, प्रेमी बन जाइए। देखिए ये जर्नी कितना आसान हो जाएगा। अगर आप मेडिटेशन कर पाते हैं तो प्लीज़ करिए, प्लीज़। मुझे मेडिटेशन से कोई ये नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे जैसे हैं मेरी लाडली गुस्सा हो जाती है जब मैं अपने आप को डीम लाइट बोलती हूँ तो वैसा। सॉरी मम्मा, बस एक लास्ट बार। अगर मेरे जैसे आप डीम लाइट हैं तो प्लीज़, आप नहीं कर पाते हैं मेडिटेशन पे फोकस तो नाम जप को पकड़ लीजिए, अपने ईष्ट के चरणों को पकड़ लीजिए कि बस चरण में आके गिर गई हूँ, अब उठा लो, फेंक लो, अपना दो, क्या करो वो तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे तुम्हारे चरणों में ही रहना है। अब सुख दो या दुख दो ये तुम्हारी मर्ज़ी है। बस अच्छा, चलिए इन्हीं के साथ साथ अगर आप मुझसे किसी भी तरीके का, जो मेरे व्यूवर्स हैं 1 2 3 4 व्यूवर्स ऐसे हैं जो मुझसे पर्सनली मैं उनसे कनेक्टेड, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे जीमेल पे आप ये करिए, मुझे मैसेज करिए, ठीक है। आपसे पर्सनल कांटेक्ट मेरा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे उनको कन्फ्यूज़न रहता है और फिर वो वैसा। आप में से कोई व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, हीलिंग करवाना है, कॉर्ड कट करवाना है या फिर ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करिए। वैसा मेरी रीडिंग के चार्ज हैं 369 रुपीज़, मेरी हीलिंग का चार्ज है 639 रुपीज़, प्लस ब्लैक मैजिक रिमूविंग का चार्ज है 936 रुपीज़ वैसा। प्लस इन सभी में एक एक माला का नाम जप का फल देना पड़ेगा। आप में से कोई व्यूवर्स अगर कंफर्टेबल हैं तो मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए। मेरा जीमेल आईडी है neetujha8765@gmail.com, सभी स्मॉल हैं, में है। तो अब में से जो कोई भी व्यूअर्स इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करिए, मुझे आपकी हेल्प करने में बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।